हे गाइस, दिस इज टीएस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, इसमें कैरियर कितना अच्छा है, इसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या पर्क्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट में क्या स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेनोग्राफी है कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है। जैसे मैं लिखता हूँ हु आर यू, तो इसमें हम स्टेनो में लिखेंगे हु आर यू, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं हु आर यू, या फिर साथ में भी लिख सकते हैं हु आर यू। अब ये डिपेंड करता है आपकी किस तरीके से प्रैक्टिस है। बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में है ये एसएससी, आरआरबी, डीडीए, डीएसएसबी, एनबीई, ये सब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो हमें एग्ज़ाम पास करना होता है और फिर हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। और मेन बात होती है, ये स्टेनोग्राफी जो है ये दो तरीके से होती है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज से चूज़ कर लो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में चूज़ कर लो। अब मेन बात आती है हमें कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। तो आपको सिर्फ वही लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए जो आपको सुटेबल हो। जैसे आप हिंदी को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, लिख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप हिंदी चूज़ करो। अगर ये चीज़ इंग्लिश के साथ है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को ये इंग्लिश बहुत ठीक है मेरी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करा था। अब जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, इसमें जो है पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ मैं एसएससी की, तो इसमें ग्रेड डी होता है और एक ग्रेड सी होता है। तो ग्रेड डी की जो सैलरी होती है वो 40K के आसपास हो जाती है, और ग्रेड सी की जो सैलरी होती है वो 55K या फिर 60K के आसपास हो जाती है पर मंथ। और इतनी जो ये जो सैलरी है सिर्फ ये 12th बेसिस पे है, और इतनी ज़्यादा सैलरी सिर्फ ये स्टेनो में ही मिलती है, बाकी एलडीसी इन सब में नहीं मिल सकती आपको 12th बेस पे। बाकी मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से होता है। मोस्टली तो ये पैटर्न होता है कि इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। इस इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्टली जितने भी एग्जाम है उनमें फॉलो होता है। बट जो ये अभी आरआरबी का एग्जाम होगा इसमें मैथ्स भी आएगी, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी इसके अंदर मैथ्स नहीं आती। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है, हमें ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। जैसे अभी जो 2018 का एग्जाम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसमें ग्रेड डी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 131 के अप्रोक्स, और 134 गई थी, और ग्रेड सी की गई थी 138 के अप्रोक्स। तो जब ये हम क्लियर कर लेते हैं तब हमें बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्किल टेस्ट में होता है 10 मिनट की एक ऑडियो चलाई जाती है, तो उसे हमें स्टेनोग्राफी में लिखना होता है। एक जो पैड होता है लिखने के लिए, नोटबुक, वो हमें मिलती है और उसके अंदर हमें लिखना होता है स्टेनोग्राफी से। सबसे पहले एक ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, वो 1 मिनट के लिए बोलते हैं, उसे हम लिख के चेक कर सकते हैं कि उसकी स्पीड किस तरीके से है, ठीक है नहीं है। बाकी ग्रेड सी के लिए जो स्पीड बोली जाती है वो जाती है 100 WPM, 100 वर्ड पर मिनट, और ग्रेड डी के लिए बोली जाती है 80 वर्ड पर मिनट। तो ग्रेड ये तो वो सेम ऑडियो चलाई जाती है, उसे हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट की एक ऑडियो होती है, उसे हमें लिखना होता है। स्टेनोग्राफी की बुक में कुछ इस तरीके से होती है, बड़ी होती है, तो हमें लिखना होता है जो भी हम स्टेनो में लिख सकते हैं। जैसे ही 10 मिनट खत्म हो जाते हैं तो हमें वो 10 मिनट का टाइम देते हैं उसे पढ़ने के लिए, उसे हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो हमें कंप्यूटर में बिठा देते हैं। वहाँ पे ग्रेड डी के लिए हमें मिलते हैं 50 मिनट्स, ग्रेड सी के लिए मिलते हैं हमें 40 मिनट। अब जो हमने स्टेनोग्राफी में लिखा होता है उसी चीज़ को हमें कंप्यूटर के अंदर टाइप करना होता है। सेम डी के लिए, सेम सी के लिए है। फिर उसके अंदर जब हम टाइप कर लेते हैं, ग्रेड डी के लिए जो अंदर है वो 7% मिस्टेक माफ है, जो एरर होते हैं वो अगर 7% से 1% भी ऊपर आता है तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ग्रेड सी के लिए 5% अलाउ होती है एरर, और ये हर बार यही होती है। बाकी चेंज कर से तो मैं कहता नहीं, बाकी इस बार भी जो 2018 का होता है स्टेनोग्राफर, उसमें भी ग्रेड सी के लिए 5% अलाउड थी और ग्रेड डी के लिए 7% अलाउड थी। मेरी जो ग्रेड डी की जो एरर आई थी वो आई थी 2.19%, ग्रेड सी के लिए आई थी 6.43%। मैं ग्रेड सी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया था, ग्रेड डी के लिए मैं क्वालिफाई हो गया था। जब ये क्वालिफाई कर देते हैं फिर उसके बाद एक लगती है कट ऑफ, जो कि फाइनल कट ऑफ होती है, जैसे मेरिट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ लगती है, जो अब की ग्रेड ये 2018 की एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ। जो ग्रेड डी की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी सबसे कम पे 143.87 करके, ये अप्रॉक्स थी, तो अब 144 मान के चलो। और ग्रेड जो सी की लगी थी वो सबसे कम की बता रहा हूँ 148 की लगी थी, ये 149 ही मान लो, ये 148 पॉइंट समथिंग थी, तो 149 पे कट ऑफ लगी थी। तो जब हम वो
कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तब हमें डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो इस बार जो ग्रेड डी जो मेरे को जो DOPT के लिए कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 150 पे। वैसे तो ग्रेड डी की मैंने आपको बताई 143 पे 4 पे लगी थी, लेकिन ये डिपार्टमेंट वाइज में प्रेफरेंस चूज करनी पड़ती है। तो DOPT की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 150 पे, एंड मेरे 156 मार्क्स थे, तो मेरे को DOPT का डिपार्टमेंट मिल गया था, मिल चुका है। तो ये सारा का सारा जो भी प्रोसेस है स्टेनोग्राफी का है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो कि पूछना है किस तरीके से स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है, हमें कितने घंटे देने चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हमें इस ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए क्या बुक चाहिए, मैंने कौन सी बुक पढ़ी, इसके लिए भी मैं एक अलग से बुक बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।